गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आज फिजिक्स पढ़ते हैं। हाँ, अरे अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं नहीं भाई, ठीक है। नहीं नहीं, हम केमिस्ट्री करेंगे अभी। चलो, कुछ डाउट्स है? डाउट्स हैं तो पूछो। डाउट्स हैं तो पूछो। डाउट सारे हो गए? खुद पे डाउट नहीं करना यार, खुद पे तो। टेस्ट के लिए यार ये कुछ नहीं है यार, टेस्ट बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट के क्वेश्चन बहुत इजी इजी आएंगे, टेंशन मतलब। चल देख, मैं एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो अपने पास। अरे नहीं, फिर इसका क्यों खुल रहा है भाई? हाँ, चल देख ये क्वेश्चन। ये देख अपने पास। चल कोई नहीं, अपने पास जिसको भी लगता है रिवीजन करना है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन से कराया तो फटाफट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो 25 क्वेश्चन कैसे 10 मिनट में करेंगे। ठीक है, इसमें हाँ, ये किसी का टेस्ट हो रखा है, जेई मेंस 3 हो रखा है उन लोगों का, जो जनरेशन 1 वाले, उनका है। अब बताओ कोवेलेंट बॉन्ड किस में? तो अपने पास केसीएन में तो आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ आयनिक और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट सब होता है। यहाँ पे देख तो PCl5 है और H2O2 है। H2O2 में क्या होता है? ये होता है PCl5। जिन लोगों ने अपने पास करा होगा मॉड्यूल, उनको पता है कि PCl5 PCl6 अलग अलग होता है। तो H2O2 क्या हो जाएगा? तो बस, अब ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल किया होगा तो PCl5 वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप PCl5 को गलत टिक कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ पाई बॉन्ड कब बनेगा? आई थिंक ये क्लास का क्वेश्चन है यार। पाई बॉन्ड कब बनेगा अपने पास? बनाओ। तो क्या बन जाएगा? पी पाई पी वाई पे, क्योंकि अब की बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स एक्सिस ले रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड एक्सिस, थर्ड वाला ऑप्शन कैसे होगा? अरे अनम्यूट करके बोल लो यार, अनम्यूट करने का ऑप्शन है, अभी दे रखा है। किसका थर्ड ऑप्शन? इसका। पीजेड और पी थोड़े ना करेगा। PCl5 तो भाई मॉड्यूल किया होगा, तो मॉड्यूल में दो तीन कंपाउंड्स हैं। एक IF5 एग्जिस्ट नहीं करता। PCl5 ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, ये लोग आयनिक में कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ PCl5 सॉलिड लिखा है ना, तो इसका मतलब कि सॉलिड होने के लिए ये क्या करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमने लास्ट डाउट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल PCl5 लिखा होता तो मैं बोलता कोवेलेंट बॉन्ड है, बट सॉलिड बोल रहा है मतलब आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मॉड्यूल में दिया हुआ है भाई। अब देख लो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा लीनियर नहीं है? ठीक है, नंबर ऑफ नॉन लीनियर। तो तुम कोई भी उठाओ अपने पास। I3 माइनस हमने पढ़ रखा है कि लीनियर होता है, CO2 क्या होता है, लीनियर होता है। अच्छा नॉन लीनियर बताना है। नॉन लीनियर तो भाई तब तो आसान आसान तो ए है। हाँ एक है, एक NH3 होगा। SO2 भाई साहब लीनियर थोड़ा ही ना हो। अच्छा नॉन लीनियर निकाला है ना। आ, हाँ तो NH3 हो जाएगा। और I3, हाँ लीनियर ठीक है। हाँ तो ठीक है, एक ही तो होगा। तो बस देख लो इस तरह क्वेश्चंस। इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस, देख लो अपने पास कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है SO4 2 माइनस का। तो ये अपना करेक्ट है, तो ये डी अपना करेक्ट है, ये भी अपना करेक्ट है। तो डी इज द इनकरेक्ट वन। देख के ही पता चल रहा है यार, अब इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा क्या? ठीक है, देख लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, शायद हमने ये क्वेश्चन कर रखे हैं। इसमें क्या है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें तो दो डी बॉन्ड, इसमें एक है, सॉरी 3 है, और इसमें क्या है, 1 है। तो ऑब्वियस डी हो जाएगा लॉन्गेस्ट बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह क्वेश्चन देख लो, डाइपोल मोमेंट किस में है, रॉन्ग डायरेक्शन किस में दिखाई गई है, निकाल लो अपने पास। किस में रॉन्ग डायरेक्शन दिखाई जा, मतलब किस में दिखाई जा रही है? इस वाले केस में क्या हो रहा है, 3 है और तीनों के तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे? वेक्टर्स हमने पढ़ा था कुछ, याद है अपने पास? तो वेक्टर्स में क्या पढ़ा था ये,
ऐसा पढ़ा था कि 3 वेक्टर्स हैं और सबके बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री है, तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, गुड। कुछ लोगों का आंसर आता जा रहा है, बाकी लोग भी चैट में आंसर डालते जाओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बतानी है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी बताओ जल्दी, कहाँ सर ज्यादा होगी? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। हाँ तो मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा? बी हो जाएगा, यही होगा ना ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकालना है भाई। अब फॉर्मल चार्ज निकालता है, सबका फॉर्मूला पता है तुझे, स्ट्रक्चर पता है, करता रहे भाई। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। अच्छा ये स्टेट्स ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन आ गया। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर NH3 भी थोड़ी लीनियर होगा, तो उसमें तो 2 ऑप्शंस होंगे ना? NH3 शायद नॉन लीनियर है ना? NH3 नॉन लीनियर है क्योंकि और SO2 सर? SO2 तो लीनियर हो जाएगा ना मैम। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां नॉन लीनियर होगा ना। ओके सर। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ी देख लेना अपने पास ना, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन देखो अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। सर ये जनरेशन 3 का पेपर है। जनरेशन 3 का नहीं है, जनरेशन 1 का मेंस 3 है। तो सर फिर उनको स्टेट्स ऑफ मैटर भी आया था। हाँ उनके स्टेट्स ऑफ मैटर आया था, तुम देख लो तो पता चल जाएगा। वो स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम पे कुछ नहीं है, डेंसिटी पूछी गई है भाई, तुझे ही पता है। पीएम इज इक्वल्स टू DRT। लगा दे भाई, कुछ एंड प्रॉब्लम है? सर उनके जेईई मेंस के 3 पेपर हो चुके हैं। हाँ तुम्हारे भी हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी स्टार्ट हुआ है, आपके भी सर स्टार्ट हो हम जाएंगे। लोग के तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आएंगे ना? नहीं तुम्हारे में नहीं। क्वेश्चन 10 बताओ, 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन 10 सॉल्व करो जल्दी, 1 मिनट के अंदर आंसर चाहिए, एग्जाम में पास करना है। ये 3358 खुद को रीनेम करो यार, और माइक अनम्यूट करो, म्यूट करो। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा है, 3/2 RT होता है। तो काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लैम्डा क्या होगा? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? अंडर रूट T। तो अब बताओ, लैम्डा 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई लैम्डा 327 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर लूंगा, टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 327 को ऐड करो 273 से, तो कितना हो जाएगा? 600, 300। ये कितना आ गया? अंडर रूट टू। अंडर रूट टू इज द रेशियो, सी इज द आंसर। आप इसको यूज कर लो अपने पास। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था, आइडियल गैस याद आ रहा है? बस उठा के डाल दो, अंडर रूट टू इज द आंसर। कुछ लोगों ने निकाल लिया है। प्लीज अपने पास थोड़ा सा 10th वाले क्वेश्चन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, सर रिपीट करना। भाई लेमडा जो होता था H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होता था, याद है कहीं पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा था? यस सर। तो मास तो सेम ही रहेगा ना, तो लेमडा जो है, इसको बोल सकता हूँ अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की, वो कितनी होती है? 3/2 RT। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, तो लेमडा को लिख सकता हूँ अंडर रूट T टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। ओके सर आ गया समझ। तो बस उसके बाद लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 करोगे, अंडर रूट T2/T1 आ जाएगा। T2 T1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास, हेलो यहाँ पे, सर। हाँ बोलो। सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है आपने, इसको व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी कर सकते हैं क्या? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से? सर बताया नहीं, था ना विंस आपने एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट, हाँ, स्ट्रक्चर में। लेकिन वो गैस नहीं था अपने पास ना। नॉर्मली जो कोई एमिटर होगा, मतलब वो उसके लिए होता है, जैसे स्टार्स होते हैं ना, तो उनके लिए यस लैम्डा सर। इंटू टी बोलते हैं। यहाँ स्टार्स नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ तो गैस है। वो वेंस डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्स के केस में, कि जो लैम्डा इंटू टी
इज ए कांस्टेंट, ओके वो सर। स्टार के लिए होता है, यहाँ गैस लिखा हुआ है। ओके ठीक है, सर। ओके। और नेक्स्ट देखो अपने पास, मैं तुम लोगों को, चलो ये क्वेश्चन बताओ स्टोइचियोमेट्री का 17th नंबर, 17th नंबर, जल्दी जल्दी 17th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपको 45 होगा। अरे भाई आराम से, कौन बोल रहा भाई? तुम्हें तो भैया, ओके। 17th नंबर क्वेश्चन बताओ। 17th का आंसर जिन लोगों का भी याद है चैट में डालिए। 17th क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा करना क्या है आपको, याद है नॉर्मेलिटी मोलरिटी, याद है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बस वही काम करना है यहाँ पे। वॉल्यूम लेना है H2SO4 का, अब मोलरिटी पता है तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और हाँ सी इज द इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। 200 इंटू 0.5 इंटू एन फैक्टर बेस का 1 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास? 200 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 2, तो ये 3 से 3 कैंसल, ये 200 से 2 कैंसल, 500/3, और 500/3 इज 166.67। तो एग्जाम में आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है जितना मैं कर रहा हूँ। आप प्लीज सब लोग ट्राई कीजिए कि इतने में ही हो जाए, क्योंकि स्पेस ज्यादा मिलेगा नहीं, टाइम ज्यादा लगाना नहीं है। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर I3 प्लस का मतलब जो, मतलब उसका लीनियर नहीं होगा I3 ग्राफ, प्लस का लीनियर ग्राफ कैसे होगा? लीनियर ग्राफ, लीनियर की I3 प्लस क्या होगा? I3 प्लस तो बनाओ, I3 प्लस है तो एक आयोडीन को साइड में कर दो, ये देखो अपने पास प्लस करोगे, 7 थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए, एक चला गया, 4 ही बचे, तो 4 कैसे होंगे? अब 2+2 क्या होता है? 2+2 क्या होता है? बेंट और लीनियर ही होता है ना, ऐसा होगा ना, आई तो लीनियर ही होगा ना, प्लेनर ही होगा ना, उसने बोला नॉन प्लेनर चाहिए। ठीक है, ओके। आइए 17 देख लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18 तो शायद अगर आपने याद करा हो, चीजें पढ़ी हो तो शायद पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में एंटी बॉन्डिंग देखनी है पाई की, एंटी बॉन्डिंग पाई को बस फॉर्म स्ट्रक्चर भी याद आए तो आपको शायद हो जाएगा। एक नोडल प्लेन ऐसा था, एक नोडल प्लेन ऐसा था, तो कितने नोडल प्लेन्स थे इसके? तो ये सब क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप देख लो मेंस के क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन 19 देखो, 20 तो सबसे आसान है शायद, जिन लोगों ने मॉड्यूल कर रखा है उनको पता है कि sp3d2 का मतलब क्या होता है, dx² - y² और dz²। ठीक है, तो बस क्वेश्चन 19 निकाल के बताइए जल्दी, एग्जाम में कितना जल्दी करेंगे आप? क्वेश्चन 19 बताइए। क्वेश्चंस इजी ही होंगे, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं। केमिस्ट्री में बस 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 मिनट आराम से कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत स्लो है तो 45 मिनट, 50 मिनट। 19 का आंसर चैट में डालिए। ओके, माही घर का आ गया। ऑप्शन सामने है तो देख लो, ऑप्शंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, ऑप्शंस में गैप है 35, 70, 22, 80, तो इसका मतलब कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मास परसेंट निकालना है नाइट्रोजन का, तो कितना हो जाएगा? हाँ निकालो अपने पास, 28 ग्राम है मास, 28 + 4 प्लस कितना हो गया ये, 48, तो 42 और प्लस 40, 80 ग्राम, तो 80 ग्राम में आपका कितना हो रहा है? 28 ग्राम हो रहा है, तो इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा ये? 2 4 टाइम्स 7, ये 5 टाइम्स 35%, तो आंसर इज व्हाट? ए। इसको, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है।
ठीक है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। हाँ आदित्य भाई, यार फिजिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, तुम कहाँ थे मतलब अभी तक, बताओ। भाई ग्रुप देखा करो, शायद केमिस्ट्री क्लास हो गई है। ओके। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करना है हम लोगों को। जब भी एग्जाम, अरे नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं पढ़ाने वाला, फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला। हाँ कुछ रीजंस है, इसलिए अपने पास आज क्लास नहीं हो पाई है, मेरी क्लास सडनली लग गई है। ठीक है, तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री कर रहे थे तो लगा दी इन लोगों ने क्लास। तो अपने पास, हम लोग थर्मो केमिस्ट्री पे लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। प्लीज अपने पास क्वेश्चन सब लोगों के पास, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मिल ले लिए मेरे से। ठीक है। और ना भाई जनरेशन वन पे, हाँ क्वेश्चंस इजी होते हैं उन्नति, तुम्हें बता तो रहा हूँ। तुम जब संडे को टेस्ट दोगी ना, तो मुझे नहीं पता मैथ्स और फिजिक्स में तुम्हारा क्या हाल है या कैसा है, बट केमिस्ट्री में इस बात की गारंटी है कि अगर आप क्लास नोट्स भी अच्छे से करके जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 20 क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस है, लेकिन हाँ आप कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि पहला टेस्ट है तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना खुद का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होते आता है। तो आप ट्राई कीजिए कि बेस्ट करने की। जो लोग सिली मिस्टेक्स के मास्टर हैं, प्लीज थोड़ा सा ट्राई करना कि सिली मिस्टेक्स ना करें हम लोग। ठीक है। तो आई थिंक सब लोग, यार अभी भी कुछ लोग आए नहीं। हाँ जनरेशन वन के बराबरी पे आ गए, लेकिन यार जनरेशन वन थोड़ा सा अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। और हम अपने हिसाब से, मतलब हम थर्मो केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनकी थर्मो केमिस्ट्री की 2 क्लासेस हो गई हैं। तो ठीक है, क्या करना है, मिक्स होना है क्या, बताओ। मर्ज करना है तो करवा देंगे। टेस्ट भाई कम हुआ है, कोई बात नहीं, आपका टेस्ट अब बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब बराबरी आ गई ना, तो अब टेंशन मत लो। अब सबका एक साथ ही होगा। ठीक है, जैसे ही हो रहा था ना अभी 3 4 5 6 का एक साथ हुआ, वैसे ही अगला टेस्ट जो होगा थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाला, उसमें बेटा सबका एक साथ आएगा। टेंशन मतलब, बराबरी इसीलिए की गई है कि अब टेस्ट में सारे बच्चे एक साथ आएंगे, तो और ज्यादा अब तगड़ी रैंक वैंक आएगी। ठीक है। हाँ तो कंपटीशन बढ़ाया जाएगा, तो आप पढ़िए। स्लोली का तो पता नहीं भाई, अपनी स्पीड कोई ज्यादा फास्ट है क्या, मतलब क्या मैं ज्यादा फास्ट फास्ट करा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ देखो यार सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स कम इसलिए हो पाते, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा तुम सोचो ना, तुम जून में आए हो, शायद जून में या जुलाई में ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, लेकिन बहुत सारी चीजें देखोगे। ठीक है। हाँ जून के लास्ट में हम लोग आए हैं शायद, तो हमें नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज्यादा टेंशन लेनी है। हाँ जून 21 को हम लोग शायद पहली क्लास थी। ठीक है। अनंत भाई कुछ भी ऐसा नई नया नहीं है, टेंशन मत लो। बस स्टार्ट कर रहे हैं अभी, आज की क्लास में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में, मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कराऊं, तो हमने हीट के बारे में बात करनी शुरू करी थी। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं आगे का, आगे की इतनी लंबी चौड़ी फ्यूचर प्लानिंग मत करो। ठीक है। हाँ हम जो होगा देखेंगे, टेस्ट के लिए देखते हैं। टेस्ट आई थिंक अब सबका एक साथ ही होना शुरू हो जाएगा। ओके। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा था हीट 2 टाइप के पढ़े थे हमने लास्ट टाइम। एक सेंसिबल हीट पढ़ा था, और एक लैटेंट हीट पढ़ा था। सेंसिबल हीट क्या होता है, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाना है, सामने वाले का टेम्परेचर बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। मतलब पानी है, तो पानी का टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाओ, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको वाटर से, वाटर में ही, 1 मिनट, 1 मिनट, अभी आवाज आ रही है मेरी, 1 मिनट, आवाज जा रही है मेरी, अरे यार 1 मिनट। ओके ओके ओके, 1 मिनट वेट करो।
आई थिंक अभी अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको रुको रुको। अबे यार, 1 मिनट रुकना यार। अभी आ रही है? हाँ, 1 मिनट। एक मिनट रुको। चलो, अरे सॉरी, चलो देखते हैं अपने पास। मैं ये बोल रहा था अपने पास कि हम लोग हीट अपने पास 2 टाइप का देख रखा था। हेलो। हाँ, अभी आवाज ठीक है ना? हाँ देखो, अरे वो वीएमसी गुरु में ही था, मतलब मैं कहीं और से कनेक्ट कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि हीट 2 टाइप के, सेंसिबल और लैटेंट। लैटेंट हीट कहाँ यूज होता है? जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी को सॉलिड से लिक्विड में ले जाओ या फिर लिक्विड से गैस में ले जाओ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लैटेंट हीट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हमने देखा था कि दैट इज कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी, एक चीज आई थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक हुई थी मोलर हीट कैपेसिटी। ये तीनों का डेफिनेशन हमने बात करी थी कि भाई कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, हीट कैपेसिटी कोई बोलेगा तो हीट कैपेसिटी कैसे होता है? किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का, मान लो तुम्हारी बॉडी का बोला जाए कि सर मेरा नाम एक्स है और मुझे ना अपनी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज मतलब चेंज करना है, या 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा करना है, या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे, अगर मैं बोलूं कि एक्स जूल्स मेरी हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब कि मेरी बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करना है टेम्परेचर को, तो मुझे एक्स जूल तुम हीट दोगे। ठीक है, सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें डिफाइंड होती है? जूल्स पर केजी पर कैल्विन। मतलब कि यार सीधी सी बात है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, सब लोग लगाओ, ये कैल्विन कैल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, हीट जूल में चाहिए। अब यहाँ पे जूल्स पर ग्राम में आ गया, पर केजी आ गया, तो मास भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस यूनिट्स में हीट का यूनिट तो जूल ही होता है। तो आप अगर इसका यूनिट अगर जूल्स पर केजी पर कैल्विन लोगे, तो कैल्विन के लिए तो डेल्टा टी लगा रहे हो, तो यहाँ पे मास किस में लेना पड़ेगा? केजी में लेना पड़ेगा। यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत गड़बड़ होते हैं। मान लो ये मास, सॉरी 1 मिनट, इसका दिया है जूल्स पर ग्राम पर कैल्विन, तो मास केजी में नहीं लेना है, मास किस में लोगे? ग्राम में लोगे ना। इतना तो यूनिट डायमेंशन किया है हम लोगों ने ना, कि यार यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी मास किस में लेना पड़ेगा? ग्राम में लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मास, यहाँ पे जूल्स पर केजी पर कैल्विन दिया है, तो यहाँ मास किस में लूंगा? केजी में लूंगा। तो डिपेंड करता है मास किस में लेना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम या 1 केजी को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना हो तो कितना होगा, उसके लिए बोलते हैं। क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक भाई अभी तो आवाज शायद क्लियर है। ठीक है, जिसको पेपर्स चाहिए भाई अलग से ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी इस हम मैं आई थिंक 3-4 बार बोल चुका हूँ, जिसको भी पेपर्स चाहिए अलग से ले लो। ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो मॉड्यूल वर्कबुक में खुश है करो। आई थिंक अनंत, और किसी को आवाज से प्रॉब्लम आ रही है क्या? आई थिंक क्लियर है, शायद क्लियर है ना? किसी को प्रॉब्लम?
हाँ क्लियर है भाई, एक बार प्लीज अपना अपना नेटवर्क चेक कर लो यार। भाई यार बाकी लोग तो यस सर कर रहे हैं। एक बार जिनको प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा एक बार चेक करो, क्योंकि और लोग शायद, हाँ ठीक है एक बार चेक कर लो, हो सकता है तुम्हारी साइड भी दिक्कत आ सकती है, मेरी साइड भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन और लोग बोल रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ मेरी साइड नहीं है। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि अपने पास एक और हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि भाई जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो भाई एक बात याद रख, तुझे कोई जरूरत नहीं, तू बस देख लियो यूनिट, तुझे ना हीट कैपेसिटी दिया हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हो, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम देखो कि जूल्स के बाद क्या लिखा है, सीधा डायरेक्ट केल्विन लिखा है, मतलब ये क्या है, कैपिटल सी हीट कैपेसिटी। अगर जूल्स पर ग्राम केल्विन लिखा है तो मतलब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जूल्स पर मोल पर केल्विन लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बस ये देखो, कहानी खत्म करो, यूनिट से अपना काम कर लो, डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं केमिस्ट्री वालों को, केमिस्ट्री में ये पूछा नहीं जाएगा इसकी डेफिनेशन, क्वेश्चन पूछे जाएंगे निकाल देना। अब बात आती है कि सर ये कैपिटल सी और स्मॉल सी में कोई रिलेशन है क्या? ऑब्वियस रिलेशन है। अगर आप हीट को दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब सब लोग मैथ्स लगाओ, तो डेल्टा टी क्या है, कॉमन है, तो इसको दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mc, c capital C must be equals to mc, and what is capital C, that is equals to m into c। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी अपॉन मास आ जाएगा। हाँ अरे तुम्हें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, ये Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी करो, Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी कर लो, हो जाएगा अपने पास। हाँ क्वेश्चंस कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्वेश्चंस देता हूँ प्लीज समझो। हाँ चलो क्वेश्चंस लिखो। हाँ लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हीट कैपेसिटी के ऊपर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 3 kg body is 6 joules per gram per Kelvin, and its temperature is raised from 45 degrees Celsius to 65 degrees Celsius. Calculate the heat required. Calculate the heat required for the change. Calculate the heat required for the change. कैसे निकालेंगे आप? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, निकालो। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मास कैसा लोगे ये तुम खुद से सोचो, मास कैसे लोगे तुम खुद से सोचो। आंसर जूल में निकालो ना भाई, आंसर जूल में, कैलोरी में थोड़ा निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो निकाल लो। ये निकाल दो, डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, बराबर ही आना है। क्यों सर, क्यों आएगा बराबर? क्योंकि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेगा तो दोनों साइड 273 ऐड करना पड़ेगा भाई। 45 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेगा और 65 में भी 273 ऐड करेगा, तो दोनों साइड ऐड करके फिर माइनस ही तो करना है, तो चेंज सेम ही आना है अपने पास। ठीक है, तो मास को तुम्हें याद रखना, यहाँ पे जो गलती करेंगे लोग, वो मास को 3 लोगे तो गड़बड़ होगा, 3000 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केजी दिया हुआ है और जो स्पेसिफिक हीट है वो जूल्स पर ग्राम में दिया हुआ है, तो आपको यूनिट्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, इसको शायद सॉल्व करने के बाद बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ गया है 372,000 जूल्स।
हाँ ध्यान रखना है, मास ऑब्वियस है, आपका मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ये जूल्स में है, पर ग्राम पर केल्विन, तभी तो कैंसिल आउट होगा। ग्राम में नहीं पुट करोगे, केजी में पुट करोगे तो आंसर 372 आ जाएगा, और 372 ऑप्शन भी दिया होगा, धड़ल्ले से करके आओगे गलती भी हो जाएगा। केल्विन में उतना ही आएगा, 372 केल्विन भी उतना ही आएगा। केल्विन में क्या फर्क आएगा, डेल्टा टी निकालोगे, तो डेल्टा टी तुम एक काम करो, मान लो कैसे निकालोगे, 65 माइनस 45, तो ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस में डिग्रा डेल्टा टी। अब तुम बोलो नहीं सर मैं तो केल्विन निकालूंगा, तो कैसे निकालोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, माइनस 45 प्लस 273, तो भी तो उतना ही आएगा भाई, डेल्टा टी तो सेम ही आएगा। एक पॉइंट लिख लो अपने पास, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो होता है ना इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में निकालो चेंज इन टेम्परेचर, या फिर और एंड डिग्री सेल्सियस स्केल इज सेम, चेंज सेम होगा। टेम्परेचर तो ऑब्वियस है, वैल्यू यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 65 प्लस 273 है। अरे भाई तो 65 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करेगा ना, तो हाँ तो डिग्री सेल्सियस का केल्विन, अरे नहीं चेंज जो होता है, गलती यहाँ करी है मैंने, देखो जो अपने पास ना ये 20 लिखना चाहिए मुझे, हाँ यहाँ पे 20 का चेंज लिखना चाहिए, वो 20 ही आएगा। नहीं 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 नहीं, चेंज चेंज निकालना है, वो 20 का चेंज दिखाना है मुझे, वो डिग्री सेल्सियस है उसका यूनिट नहीं लेना है, ठीक है। नहीं दीप बंसल भाई, लेकिन लेट क्यों आए भाई, ऐसी आज क्लास लेट स्टार्ट करी हमने, ठीक है। तो ये हमें चेंज करना था, तो ये हमने स्पेसिफिक हीट और अपने पास लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट ये सब चीजें पढ़ी है। लैटेंट हीट में देखो अपने पास, तो लैटेंट हीट देखो, हाँ यूनिट मास का ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है भाई, बिना, अच्छा मान लो यहाँ पे मोल्स दिया होता, मान लो यहाँ पे 3 मोल्स दिया होता, तो ऑब्वियस है आपको यहाँ पे क्या दिया होता, मोल्स दिया होता, यूनिट मोल्स होता। हाँ यूनिट देके, इसकी यूनिट देख के डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला रहेगा, यूनिट डायमेंशन लगाओ, Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी भी हो सकता है, MC डेल्टा टी भी हो सकता है, या फिर NCM डेल्टा टी भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि C की यूनिट क्या है। अगर डायरेक्ट पर केल्विन है तो भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अगर पर ग्राम केल्विन है तो ये फॉर्मूला लगाओ मास वाला, और अगर पर मोल केल्विन है तो भाई मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ सीधी सी बात है, क्वेश्चन देखो उसके हिसाब से जज करो उसको, ऑब्वियस फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बोल रहा था अपने पास कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब आते हैं यार मेजर चीज पे, एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने और उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ना। अब लैटेंट हीट में एक बात लिखी थी मैंने शायद, कि लैटेंट हीट में क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन या फेज चेंज, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर फेज चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रहती है, क्या कांस्टेंट क्या रहेगा आपके पास, टेम्परेचर, एंड कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। मतलब जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लीज ये टेक्निकल वर्ड ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड जब जाते हो, सॉलिड से जब लिक्विड जाते हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। तो इसमें जो हीट यूज होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्जाम में लिखा होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, जूल्स पर केजी आएगा, या जूल्स पर ग्राम आएगा, या जूल्स पर मोल आएगा। क्यों भाई, अब इसमें हीट कैसे निकालो, तो हीट निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू लैटेंट हीट। अब मास या फिर, एक मिनट, मास या फिर N इंटू एल, N इंटू एल क्यों भाई, नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकता है ना तू, ठीक है। ये M क्या है, मास, ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ। अब बताओ थोड़ा सा यूनिट देख के, ये कब लोगे, जब लैटेंट हीट किस में हो, पर ग्राम में हो, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड जाने को फ्यूजन का अपोजिट होगा, लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है, या क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है।
तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लेना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब आप कहां से कहां जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो। भाई तो एक बात बताई नहीं थी कि अगर ए से बी जा रहे हो तो इसमें अगर एक्स जूल से लग रही हीट तो बी से ए आओगे तो नहीं बताई थी मैंने शायद कि माइनस एक्स हो जाएगी। शायद ये चीज हमने कहीं करी थी ना, आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में करी थी या पता नहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कहीं करी थी हम लोगों ने शायद। ये चीज मैंने बताई है ना कि रिएक्शन रिवर्स करेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि सर सॉलिड से लिक्विड जाने में, अगर मान लो सॉलिड से लिक्विड जाने में 100 जूल्स लग गए तो लिक्विड से सॉलिड आने में कितने लगेंगे, -100 लग जाएंगे भाई। तो तुझे किसी एक साइड का दिया होगा तो निकाल लियो, एक साइड का ऑब्वियस है, एक साइड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे देगा तुझे। मान ले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया 600 जूल पर केजी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इधर से इधर जाएगा तो 1 केजी को 600 जूल देना पड़ेगा। तो अपोजिट सोच ले तो -600 हो जाएगा। हाँ वही वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा थोड़ा ना है कि जो वहां पढ़ा है वो यहाँ आके चेंज हो जाएगा। इधर से इधर जाने का मिल गया तो अपोजिट वाला जस्ट साइन चेंज कर दियो, वैल्यू सेम ही रहेगी। मास ग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, मास ग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या ले रहे हो तुम। अगर इसका यूनिट केजी में है तो आप मास को किस में लोगे, केजी में लोगे। अगर इसका यूनिट ग्राम में तो इसको कहाँ लोगे, मास को ग्राम में लोगे। भाई तो यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करो, यूनिट्स के बिना तो भाई कैसे काम चलेगा यार। इसीलिए शायद फिजिक्स में सबसे पहले वो पढ़ाया जाता है क्योंकि हर एक जगह यूज होना है वो। एक और चीज होती है, अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर लिक्विड किस में चली जाए, गैस में चली जाए, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, वहां पे कौन सा हीट होगा, वहां पे होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा सबका शॉर्टकट ही बता दूं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LFUS लिखेंगे, LFUS, और इसको क्या लिखूंगा, वेपराइजेशन को LVAP। वेपराइजेशन को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपोजिट वाला तुझे फिर से बता रहा हूँ, इधर से जाने में अगर 100 जूल लग रहे तो इधर से आने में -100 लगा दियो। एक साइड का पता रख, अरे ऐसे याद रख, सॉलिड से लिक्विड गए तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन, और लिक्विड से गैस गए तो इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अपोजिट वाला देख लियो, गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं शायद, कि गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, शायद कुछ दिन पहले ही पढ़ा हम लोगों ने। तो लैटेंट हीट तो वही सेम चीज है ना कि भाई सेम टेम्परेचर पे आपको कितना हीट लग रहा है। हाँ रुक जा भाई, आ रहा हूँ, हीट आज हीट पढ़ा रहा हूँ, हीट वर्क डन ये सब चीजें आएंगी। अब इसका मतलब क्या है, तेरे पास 2 टाइप की हीट आ गई, कौन कौन सी, कि भाई एक बार टेम्परेचर राइज करने का हीट और एक बार टेम्परेचर फेज ट्रांसफॉर्मेशन करने का हीट। अब तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसका मतलब देखो ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही फिजिक्स में फिर से आएगा तुम्हारे पास, थर्मोडायनेमिक्स में, इस लेकिन मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दे रखे, इसलिए करना है, अदरवाइज का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। फिजिक्स में आप अच्छे से करोगे, इसका ग्राफ व्राफ सब बनाते हो आप, ठीक है, बट मैं अभी करा दे रहा हूँ, ग्राफ तो नहीं लेकिन हाँ बेसिक चीज करा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो तुम्हें कोई बोले कि सर आइस है मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस पे, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, मुझे ना इसको कन्वर्ट करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वाटर वेपर में लेके जाना है, पता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। सर ये कैसे कन्वर्ट करूंगा, एक स्टेप में हो जाएगा क्या कन्वर्ट, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा, कौन सी हीट दूंगा, सर एक स्टेप में नहीं होगा ये कन्वर्जन। क्यों, कि सर ये हीटिंग जो है ना, ये वाला हीटिंग आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। मतलब तुम एक बात बताओ, तुम आइस लेके आते हो फ्रीजर से, जैसे ही रूम पे रखते हो या ग्लास में रखते हो, वो फटाफट पानी में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं होता है ना। अरे आइस -10 -12 से फ्रिज से उठा के लाते हो, देखा होगा पहले आइस ही रहता है, धीरे 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 करके वो वाटर में कन्वर्ट करता है। मतलब भाई आइस जो है ऐसा नहीं कि उसको उठा के आप हीट करोगे फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आइस क्या करता है, खुद का टेम्परेचर, पहले खुद का टेम्परेचर क्या करेगा वो, खुद का टेम्परेचर, क्योंकि आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है, खुद का टेम्परेचर कितने पे लेके आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये कौन सा हीट हुआ, ये मैं बोलूं तो सेंसिबल हीट हुआ क्या, ये सेंसिबल हीट हुआ, जहां पे क्या देखूंगा मैं, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी, यही होगा ना शायद। ये सेंसिबल हीट हुआ क्योंकि आपने फेज चेंज नहीं किया है, आपने किसी का टेम्परेचर क्या किया है,
कम किया है, टेम्परेचर कम किया है, कम किया मतलब सॉरी ज्यादा किया है, -10 से 0 पे जा रहे हो तो ऑब्वियस से ज्यादा ही किया है, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो एम आइस, सी आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। अच्छा एक बात बताओ, अब आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आइस से वाटर, तुम आइस के बगल में अगर देखोगे तो पानी क्या सीधा 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है? नहीं ना, शायद वो पानी भी, शुरुआत वाला पानी भी जो होता है आइस से बनने वाला, वो भी ठंडा ही होता है शायद। तो मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो कौन सी हीट जनरेट करेगा? वो भी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन सा हीट है? लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट है। और ये कौन सा लैटेंट हीट है? अरे भाई साहब ये कौन सा है? सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? फ्यूजन वाला होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, मास ऑफ आइस इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही लिखूंगा, सॉलिड से लिक्विड। क्योंकि सर्वज्ञ भाई यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है इसीलिए लैटेंट हीट लिया, यहाँ पे फेज कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसीलिए यहाँ सेंसिबल हीट लिया। दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करो। सेंसिबल हीट क्या होता है? सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना। लैटेंट हीट क्या होता है? आपकी फेज को चेंज कर देना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अभी भी देखो तो पानी अब डायरेक्ट वाटर वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, पहले पानी भी गर्म होगा। कहां से कहां जाएगा? तो वाटर कहां जाएगा? वाटर जाएगा आपके पास, हाँ तो बनाओ भाई, ये तो ड्रॉ करना है तुम्हें, ऐसे ही बनाओ ताकि पता चले। वाटर से वाटर कहां जाएगा? ऑब्वियस वेपर बनाने से पहले वो अपने आप का टेम्परेचर कहां लेके जाएगा? अरे एक बात बता, तुम नॉर्मल पानी को जब गर्म करने के लिए डालता है, डालते ही बर्फ वो डालते ही वेपर बनना शुरू हो जाता है क्या? नहीं ना, पहले कुछ टाइम तक क्या होगा, वाटर खुद का टेम्परेचर बढ़ाता है। शायद शुरुआत में हम लोग चेक भी कर लेते हैं हाथ डाल डाल के कि हाँ भाई कितना पानी गर्म हुआ है, ठीक है। तो अपने पास वाटर से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे गया। और अब देखो तो वाटर जो है यहाँ पे कौन सा हीट ले रहा है बताओगे? सर ये लैटेंट हीट ले रहा है? नहीं सर, ये सेंसिबल हीट ले रहा है। और मैं इसको QS2 कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक QS1 ले चुका हूं। तो ये क्या होगा, मास ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। अब वाटर वाटर बड़ा बड़ा हो जा रहा है, एक मिनट, मास ऑफ W कर देते, सी ऑफ W एंड डेल्टा टी, ये सेंसिबल हीट होगा। एंड देन वेरी गुड, अब शायद देखो, अब शायद समझ में आना शुरू हो गया है लोगों को, सब डाल रहे हैं अपने पास। इसके बाद ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि वाटर वेपर डायरेक्टली बन जाएगा। वाटर वेपर कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे सर। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पहुंचेंगे। तो जो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में जानबूझ के सीधा सीधा पूछ रहा है, देख लो इसमें 1 2 3 4 5, 5 टाइप की हीट लग रही है। और यहाँ पे कौन सी हीट है, पहले चलो यहाँ बताओ, यहाँ कौन सी हीट है? तो यहाँ पे लैटेंट हीट है। और ये कितना होगा, मास ऑफ वाटर एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे कौन सा हीट होगा? सेंसिबल हीट होगा, दैट इज मास ऑफ वेपर, सी ऑफ वेपर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हाँ वेपर 100 डिग्री सेल्सियस से बनता है, लेकिन उसको भी तो हीट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें कन्वर्ट करना है आइस से, ये यहां से लेकर मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना था, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता था। मैं क्या करूंगा अब? मुझसे कोई बोले कि सर इसमें टोटल हीट कितना आएगा, तो मैं इस क्यू टोटल को कैसे निकालूंगा? क्यू टोटल इज क्यू टोटल इज QS1 शायद ये पूरा हीट मुझे लेना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा, देख लो अपने पास।
अभी आ रही है स्क्रीन? अभी स्क्रीन आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही क्या स्क्रीन? आवाज आ रही है? अभी आ रही है? अरे यार, क्या रहा है यार? अभी हुआ? अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही? अरे यार, क्या हो रहा है भाई? हम्म, एक मिनट। वेट करो एक मिनट। भाई प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो। आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। 2 मिनट वेट करो।
प्लीज 2 मिनट वेट करो, मैं एक बार थोड़ा सा कुछ, आवाज तो क्लियर जा रही है ना? अब ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। भाई आवाज तो शायद क्लियर है। हाँ, बस ये स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ये थोड़ा सा मेरा ना वाईफाई कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शायद उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा मैं एक बार वाईफाई को ऑफ करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वेट कर। अरे कोई नहीं यार, टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा लॉस भी हो रहा है। हाँ हाँ। अरे कोई बात नहीं, फिजिकल क्लासेस भाई ऑब्वियस है, फिजिकल क्लासेस में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं यार, एक मिनट, कुछ कुछ चीजें हो रही हैं क्या। अरे नहीं, गाना नहीं सुनाना है भाई, ठीक है। हाँ, बस 2 मिनट वेट करो यार, ठीक हो जाएंगी चीजें। थोड़ा सा बस वाईफाई ऑन ऑफ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं यार। फिजिकल क्लासेस शायद 15th, पता नहीं, आई थिंक अलग अलग सिटीज में अलग अलग सीन है, डिपेंड करता है वहां पे कैसे हालात हैं उसके हिसाब से। बस वेट करो, आई थिंक ऑन ऑफ हो रहा है, मैं मोबाइल के इंटरनेट से भी कनेक्टेड हूँ, तो हाँ, तब तक बेटर है ना, कॉपी खुली हुई है तो पीछे का रिवीजन कर लो, ज्यादा बेटर आइडिया दे रहा है कोई मुझे। हाँ, गुड, चलो जल्दी जल्दी करो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो यार, 1 मिनट। अच्छा, जम्मू में खुल रहे हैं, अच्छी बात है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ पे भी ओपन हो रहा है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मतलब पेरेंट्स और मतलब बात कर लो अपने हिसाब से वहाँ के सेंटर के टीचर से, और आई थिंक सिलेबस भी सबका एक बराबर आ गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन टीजर वाले में राउंड ऑफ के लिए आपको कुछ नहीं है अपने पास। राउंड ऑफ करने के लिए आप देख लो, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आ रहे हो कि
लाइक 80.44 आ रहा है तो 80 ले लो उसको। राउंड ऑफ वैसे ही करते हैं, शायद एक बार एनसीईआरटी में जाना, फर्स्ट चैप्टर में ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में राउंडिंग ऑफ का रूल बता रखा है, उससे भी कर सकते हो। 5.55 आ गया तो भाई उसके लिए भी रूल बताया गया है कि अगर 5 आता है तो उससे पहले अपने पास ठीक है इवन नंबर ऑड नंबर देख के हम लोग करते हैं, इवन नंबर है तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर है तो +1 कर देते हैं, ये सब चीजें वहां पर होते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, वाईफाई वाले नौटंकी दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ देखते हैं, बस बस हो रहा है भाई। हाँ हाँ आज कनेक्ट हो जाएगा, जियो का कनेक्शन नहीं है भाई, एयरटेल का है। ठीक है एयरटेल का वाईफाई है, बट वो मजे ले रहा है। हाँ वो आज होता है ना अनप्लान्ड क्वेश्चन, क्लास आ गई थी इसलिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए वो ऑप्शन दिया जाएगा तुमसे। अभी अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है अभी टाइम लगेगा। आई थिंक जब सब जगह स्टार्ट होंगे तो तुम खुद ही तुम्हारे सेंटर्स के टीचर्स और वो सब कर सकते हैं। हाँ सरप्राइज क्लास में नेटवर्क सरप्राइज। हाँ वही नेटवर्क ने भी सरप्राइज कर दिया ना, उसने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप। नहीं हैकर्स क्या हैक करेंगे यार, इस क्लास में क्या हैक करने लायक है क्या। ठीक है क्लास चल रही है, कोई ऐसा तो है नहीं ग्लोबल लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि कुछ हैक हो जाए। ठीक है भाई ऑनलाइन क्लास में मेरे पढ़ाने का मुझे मतलब ऐसा मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं ही पढ़ा पाऊंगा, तो देख लेंगे उस टाइम पे बातें होंगी तो पता चल जाएगी। अभी कुछ नहीं है, जब तक चल रहा है एंजॉय करो। आधा सिलेबस तो मतलब आई थिंक 5 चैप्टर तुम्हारे कितने 5 चैप्टर हो ही गए, छठा चैप्टर चल रहा है। ठीक है तो आई थिंक हो ही जाएगा। हाँ भाई हाँ, रंजिता में क्लास में हैक हुआ था। नहीं नहीं आराम कर रहा तो आई थिंक। हाँ देखते हैं, फिजिक्स की क्लास के नहीं होने का रीजन कुछ और भी है शायद। ठीक है हाँ आज मेरी क्लास नहीं थी ना तो मेरे इंटरनेट पे चलने की आदत नहीं। अरे नहीं छुट्टी नहीं कर सकते भाई, वेट कर। अरे भाई कोई बात नहीं है अभी। सौरभ भाई तेरी एजम्पशंस अलग अलग है, मैं देखता हूँ एक मिनट। बस भाई कनेक्ट हुआ है, देखते हैं। हाँ हाँ वेट कर। हाँ कनेक्ट हुआ। हाँ हाँ हो गया हो गया। हाँ देखते हैं। चलो भाई स्क्रीन शेयर की जाए। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। हो गया सर। ओके चलो। हाँ वो ब्रेक चाहिए था ना सबको, तो ब्रेक मिल गया तुम लोगों को। हीट तो हीट हो गई थी ना, काफी ज्यादा हीटिंग हो गई थी। वो अब वाईफाई भी ऐसे गुस्से में आ गया, इतना हीट कौन पढ़ाता है। ठीक है हाँ देखो अपने पास। हाँ फिजिक्स वाले सर की क्लास है ना तो। हाँ हाँ उनके नाम पे आ रहा है। अरे यार तो रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये वाली चीज में अपने पास यहाँ पे देखो ना, तो सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वाटर से वाटर में जा रहे हैं ना, टेम्परेचर बस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर में जा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लैटेंट हीट बोल देंगे, लैटेंट हीट बोल देंगे। और इसके अगले वाले में, क्योंकि अब वाटर वेपर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वाटर वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में लेके जा रहे हैं। नहीं, एक साथ नहीं हो पाएगा, स्टेट और टेम्परेचर एक साथ दोनों। अच्छा, अजीब सी आ रही है आवाज। अरे यार ऐसे मत बोलो, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो। अरे ठीक है, अपने पास अभी ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ चलो बहुत हो गया यार साउंड का नौटंकी। अब चलते हैं अपने पास, आगे देखते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्यू टोटल अपने पास कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्यू टोटल कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों के लिए पूरा प्रोसेस जो है ये सारा ऐड करूंगा, और इसी को ऐड करके मैं क्या निकाल लूंगा, टोटल हीट निकाल लूंगा। तुमसे कोई बोले कि आइस को भाई डायरेक्ट यहाँ वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दो, तुम बोलना भाई एक स्टेप में नहीं हो सकता है, एक स्टेप में आप फेज चेंज और एक स्टेप में टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एक एक करके ये सारा टेम्परेचर और फेज चेंज करना पड़ेगा, ये चारों पांचों स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अरे होस्ट में राहुल संगवान सर का नाम आ रहा है ना, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है, वो उन्हीं का नाम आने दो। हाँ, उसको बाद में हम लोग चेक करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि अपने पास हम लोग उसी मतलब ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि आप थर्मोकेमिस्ट्री में कैसे हम लोग बात करेंगे। अब देखो तो हम लोगों के साथ क्या आ गया कि अब यहाँ पे आगे जाओगे तो फिजिक्स में इसको अच्छे से करोगे, यहाँ पे ग्राफ राफ के क्वेश्चन हो रहे होते हैं, ठीक है। अरे आवाज मेरी मोटी आ रही है, उसके पीछे तबियत खराब से इसलिए मोटी आ रही है, ठीक है, उसको छोड़ो। हाँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है भाई, साइन कन्वेंशन मतलब जैसे हम लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा कि साइन कन्वेंशन कुछ होता है। जब हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे साइन कन्वेंशन पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, किसके लिए, तो हीट के लिए। अब हीट के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है भाई, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, मैं बोलूंगा थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, तो कैसा होगा साइन कन्वेंशन, पता है क्या होता है, जब हम लोग हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय और गिवन टू सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय और गिवन टू सिस्टम। अगर सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उसका साइन हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं। हीट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उसको हम सिस्टम को दे रहे हैं, मतलब तुम जो बर्तन पे अपने पास खाना बना रहे हो, अगर उसके बारे में बात करो तो उसमें क्या हो रहा होगा अपने पास, अभी देखना, अभी भी डिस्टर्ब आवाज आवाज आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी ठीक नहीं है? अबे क्या तुम लोग कर रहे हो भाई? अब मैं जान अपने पास
मैं ये बोल रहा था भैया, प्लीज अभी जैसी भी आ रही है झेल लो, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि हीट एब्जॉर्ब बाई और गिवन टू सिस्टम, अगर हीट एब्जॉर्ब बाई और गिवन टू सिस्टम लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है। और हीट गिवन, हीट रिलीज्ड बाई, अगर मैं हीट रिलीज्ड बाई बात करूं, अगर हमारा सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है और गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर हीट रिलीज कर रहा है या गिवन बाहर की तरफ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। मतलब एक बात बताओ, अगर किसी को हम, अगर किसी का हम क्या करें, अपने पास टेम्परेचर लो करोगे, जैसे फ्रिज में रख रहे हो, तो फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा, वो देखा होगा ना, फ्रिज के पीछे से बहुत गर्म हवा निकल रही होती है, या फिर एसी के पीछे देखो तो गर्म हवा निकल रही होती है, तो क्या करता है, रूम का जो हीट है वो कहाँ बाहर निकालता है, सराउंडिंग में बाहर निकाल रहा होता है ना। सिमिलरली उस केस में भी क्या हो जाएगा अपने पास, अभी देखना यार, अब यार क्या है आज, आज सही में कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हैं हम लोग। देखते हैं अपने पास, हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है यार, जितना होता है करते, कभी कभी चलता है। 2-3 महीने से अच्छी चल रही थी ना क्लास, तो सरप्राइज चल रहा है मेरे लिए भी। नाउ भाई स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक, हाँ मैं दूसरी जगह देख रहा हूँ, स्क्रीन आ रही है। हाँ हम लोग ये बात कर रहे थे लास्ट, अपने पास अपने साइन कन्वेंशन बाई हीट कर रहे थे। अब हम लोग हीट के बारे में पढ़ चुके, हीट के बारे में कर लिया हम लोगों ने हीट में लेटेंट हीट देख लिया, सेंसिबल हीट देख लिया। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क। वर्क में अपने पास इसको हम डिनोट करेंगे W से, और वर्क को हमने बोला था कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इसका क्या होता है, तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में इतना पढ़ लिया है ना कि वर्क का डायरेक्शन वाइज होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होती है ये। एनर्जी का अगर ग्रेड बोले तो हीट जो होता है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है। वर्क डन क्या होता है अपने पास फिजिक्स में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं ना। वर्क इज व्हाट,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या हम लोगों ने? वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया? वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? हाँ, तो बस अब ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस फोर्स थोड़ा ना लेके आएंगे, तो फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। यहां पे केमिस्ट्री में वर्क डन जो होगा, यहां पे फोर्स ना लगा के हम लोग क्या लगाते हैं अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जो काम वहां पे क्या कर रहा होता है, जो काम वहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्टेंस, जो भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और इंटू फोर्स। तो यहाँ फोर्स के बदले हम किसको रिप्लेस करते हैं, प्रेशर को रिप्लेस करते हैं, और हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बदले वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन, हम लोग जो सिलेंडर लेंगे या सिलेंडर लेंगे या कोई सिस्टम लेंगे तो उसमें वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रेशर कुकर लेंगे तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, या वॉल्यूम के अंदर फिलिंग होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। वर्क को जो होगा अपने पास, अभी अभी तो ठीक है ना शायद, अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ यार, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो शायद दोनों साइड से, मेरा भी थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, शायद तुम्हारी साइड भी हो सकता है। भाई एक बार मुकुंद भाई चेक करो यार थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों का अब सही आ रहा है। अरे भाई इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला, यार देख, इसका फॉर्मूला निकालना चाहेगा तो कुछ नहीं करना है, एक मिनट देख, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिराइव नहीं करना है यार ये चीज, प्लीज देखो। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे एरिया एरिया कर दो। तो फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, चेंज इंटू वॉल्यूम। हाँ, तो ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में फोर्स थोड़ा ना लेके आओगे, केमिस्ट्री में तो वर्क डन थोड़ी ना अपने पास, वर्क डन थोड़ा ना फोर्स के फॉर्म में निकलेगा, वहां पे प्रेशर के फॉर्म्स में आएगा ये, ठीक है। हाँ, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, या फिर वर्क डन बोलते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। पी इज प्रेशर, ऑब्वियस है, पी इज प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, पी इज एक्सटर्नल प्रेशर। नेगेटिव वर्क डन इसलिए लेते, यही फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से डिफरेंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में यही डिफरेंस है। बस ध्यान रखना अपने पास, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, इन केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देखो अपने पास, अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब हमारा सिस्टम काम कर रहा है, तो हम उसको क्या लेते हैं केमिस्ट्री में, देखो अपने पास, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होगा, भाई तुम्हारा सिस्टम काम करेगा तो एक्सपेंशन करेगा। हाँ, मतलब पिस्टन काम करेगा तो बाहर की तरफ मूव करेगा। एक्सपेंशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन, अरे कोई भी पिस्टन है, मान ली ये रहा यार, ये ऐसे बना ले भाई पिस्टन, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, इधर जा रहा होगा, मान लो इधर इनिशियल वॉल्यूम कुछ है, इसका कुछ वॉल्यूम है, और उसको और अपने पास थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसको यहां लेके आ जाओ, तो इतना जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे ना अपने पास। तो साइन कन्वेंशन देखो बस, तुम एक मिनट साइन कन्वेंशन देखो बस, ये देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम,
तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वाला टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। तो केमिस्ट्री में याद रखना, और यही सेम चीज फिजिक्स में जाओगे तो वहां पे सर लोग क्या करेंगे, वहां पे क्योंकि देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले टीचर्स क्या चाहते हैं, केमिकल एनर्जी को बचाना चाहते हैं। केमिकल एनर्जी बचाना मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी बैटरी यूज हो, हमारी बैटरी बची रहे, हमारी इन्वर्टर की बैटरी बची रहे। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम काम ना करे। अगर वो काम करेगा तो वर्क डन बाय सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं कि यार हमें लॉस हो गया। लेकिन फिजिक्स में क्या चाहते हैं, फिजिक्स में जो मशीन लिया जाता है उनका सिस्टम अलग लिया जाता है। उनका क्या होता है, वो फैन लेते हैं, मान लो फैन सिस्टम ले रहे हैं, तो फैन चाहता है कि वो फैन काम करे। वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में लोगे तो वो क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव लोगे। हाँ, अपने पास ना फिजिक्स में लोगे तो वहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आ जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, ये निगेटिव आएगा ना यार। अरे भाई निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव आएगा ना। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अपोजिट सोचो, एक काम करो, अब एक काम करो, वर्क वर्क डन ऑन द सिस्टम सोचो। ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम पे वर्क करोगे तो वो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन का मतलब अब की बार आपने जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है अपने को, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये साइन कन्वेंशन है। ऑब्वियस है, बाय द सिस्टम होगा मतलब एक्सपेंशन किया जा रहा है, केमिस्ट्री में बोला जा रहा है तो एक्सपेंशन किया जा रहा है। हाँ, वर्क डन हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो। आप एक्सपेंशन करोगे, आप मान लो एक सिलेंडर है, तो वर्क डन बाय सिस्टम मतलब ये सिस्टम क्या करेगा, इसके अंदर जो गैस है या सिस्टम है, यार प्रेशर कुकर में क्या हो रहा होता है, या घर में जो खाना बनता है, घर में जब खाना बन रहा होता है तो देखा होगा ना, जो मम्मी लोग उसके ऊपर कवर करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो ऊपर उठना शुरू हो जाता है ना, एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है वो ढक्कन जो रखते हैं उसके ऊपर, वो शायद ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम निगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में। हाँ, फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स में और यहाँ केमिस्ट्री के थर्मोडाइनमिक्स में भाई याद रखना कि यही डिफरेंस आएगा अपने पास। हीट के साइन कन्वेंशन सेम होगी, जो बस जो चेंज आएगा अपने पास, एक बात देखना अपने पास भाई, एक बात बता, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, किसी सिलेंडर को आप दबा रहे हो, मतलब इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो इस पे प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा आपका, इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे लिए, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कंप्रेशन, अगर केमिस्ट्री में आप कंप्रेशन करते हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब सिस्टम पे वर्क करोगे आप,
हाँ मतलब गैस को कंप्रेस करेंगे, उस केस में हम बोलते हैं कि गैस जो है उसके ऊपर कंप्रेशन कर रहे हैं, और गैस एक्सप्लोजन करेगा, हाँ गैस वर्क करेगा तो फिर वो निगेटिव करेगा। हाँ हाँ वही, गैस को एक्सपेंशन करने का दोगे तो ऑब्वियस है वो निगेटिव। हाँ गैस ब्लास्ट होगी तो वो निगेटिव बोलेंगे हम उसको, और गैस को हम कंप्रेस करेंगे सिलेंडर में तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। वर्क डन, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना आपको, आपसे एग्जाम में यही सब पूछा जा रहा होगा। वैल्यू डाल के निकाल लेना अगर न्यूमेरिकल देगा तो। अभी न्यूमेरिकल करा दूंगा, वेट करना भाई, करा दूंगा न्यूमेरिकल। मैंने बोला था दीप्ति कि क्या हो रहा होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस ये होता है, फिजिक्स में हम चाहते हैं कि मशीन जो है ना हमारी काम करे, मतलब जैसे फैन है तो फैन क्या करे, रोटेट करे। लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या चाहेंगे, नहीं, हम नहीं चाहते हमारा केमिकल यूज हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी इन्वर्टर की बैटरी बचे, हम केमिकल एनर्जी को बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है, थोड़ा देखने का तरीका इसलिए हमारा अलग है। तो केमिस्ट्री में नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए उल्टा आता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस होती है, वहां पे दूसरी टाइप की चीज, फिजिकल वर्क डन। और फिजिक्स वाला थोड़ा वर्क डन लगाएगा, अपोजिट आएगा। ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, तो एरिया अंडर द कर्व से, एरिया अंडर द कर्व क्या हो रहा होगा, जैसे तुमसे कोई ये दे दे, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे दे, और ऐसा बोल दिया जाए, ये कोई कर्व बना के दिया जाए, स्ट्रेट लाइन बना के दे दिया जाए, बोला जाए कि ए से बी जा रहा हूं मैं, तो बताओ वर्क डन निकालो, तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, इसके अराउंड क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया जो होगा यही इस रास्ते का ए का वर्क डन होगा। मतलब ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी। ए से बी जब जा रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे इसको। अरे अच्छा बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है तो बना ले भाई, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो, चल कोई ना, ये बना ले अपने पास। चल भाई देख, अब सुंदर हो गया, ऐसे बना ले भाई। नहीं, इसका स्लोप डाउनवर्ड मैंने बनाया है, जरूरी नहीं है, केमिस्ट्री में अभी ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग वही हो सकता है। हाँ मतलब वर्क डन का फॉर्मूला केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लेना है। अच्छा एक बात बताओ, में चला जाऊं, वैक्यूम में चला जाऊं तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन निकाला जाए, वैक्यूम में क्या हो जाता है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वैक्यूम में वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। तुमसे कोई ये पूछे कि सर जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब याद है अपने पास वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट था, कौन से ग्राफ में कांस्टेंट हुआ था, या यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम कहाँ पे कांस्टेंट किया था, आइसो कोर्स में ना, ये याद है अपने पास।
आइसोकोरिक मतलब क्या हो रहा होता है यार भाई? वॉइस का आई थिंक कुछ लोग, आई थिंक और लोगों को आ रही है। ओके, थोड़ी थोड़ी लैग कर रही है यार, थोड़ा बहुत देख लो यार। कोई बात नहीं, आज थोड़ा देखते हैं, जितना यूटिलाइज हो जाता है टाइम कर लेते हैं यार। तो वॉइस का बीच बीच में क्रैक तो क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है यार। अब अभी अच्छी आ रही है, लेकिन क्या बोला जाए। चलो कोई बात नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रहा था। आइसोकोर्स याद है कहाँ बनाया था हम लोगों ने? कौन से लॉ में बनाया था? याद है आइसोकोर्स कौन से लॉ में बनाया था? गेलुजाक्स लॉ, जाके देखना। गेलुजाक्स लॉ हम लोगों ने किया था शायद। वहां बोला था कि वॉल्यूम जहां कांस्टेंट हुआ, तो वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट की बात करी थी हम लोगों ने। और वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ मतलब चेंज कितना हो गया? इस केस में वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में? वर्क डन कितना हो जाएगा? ये लुजाक्स लॉ भाई अभी भी किया था हम लोगों ने शायद। कहाँ पे? स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ ठीक है, अपने पास ना मूल कॉन्सेप्ट में भी था और वहां पे भी तो था यार। हम लोग यहाँ पे कर तो बैठे, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर कर तो लिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर में गेल लुजाक्स लॉ करा था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, तो वही सेम चीज है अपने पास। तो वहां पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ग्राफ बनाया था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ग्राफ बनाया था वही अपने पास उसमें ना ग्राफ, आइसोकोरिक ग्राफ उसी को बोलते थे ना हम लोग। हाँ देखो, हम लोगों के साथ और क्या क्या चीजें होती है। जैसे तुमसे कोई बोले सिस्टम, याद है किसको बोलते थे हम लोग? हाँ, जो प्रेशर कुकर था या जो भी खाना बनाने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं, जो नॉर्मल लैब में हम लोग बीकर्स यूज करते थे। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? अरे एक बात बताओ, किसी गैस सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? मास लिखा होगा, प्रेशर लिखा होगा उसके ऊपर, उसके प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, यही सब लिखा होता है ना। उसका वॉल्यूम लिखा होगा, यही सब लिखा होगा किसी गैस सिलेंडर के बाहर। वो क्यों लिखते हैं? ताकि हम उसके बारे में बता पाए, उसकी कंडीशन हम बता पाए, उसकी कंडीशन में बता पाऊं। जैसे तुम कभी किसी गैस वाले जैसे सीएनजी पंप पे जाओगे, तो वहां पे देखोगे प्रेशर का ग्राफ होता है, प्रेशर का मीटर होगा वहां पे, वहां प्रेशर का मीटर होगा। या टायर में हवा जो भरते हैं भैया लोग, तो उन लोग में देखोगे वहां पे प्रेशर का मीटर होता है, प्रेशर गॉज होता है वो। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या अपने पास, एक सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। मान लो एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि इसके अंदर इतना वॉल्यूम गैस है, इसका प्रेशर इतना है, इसीलिए इस सिलेंडर को इतना मोटा बनाया गया है, इतना पतला बनाया गया है, यही बोलूंगा ना। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या करता है? इट डिफाइंस द, मतलब अपने पास ये क्या है, इट डिफाइंस द कंडीशन ऑफ सिस्टम। हाँ, कंडीशन बताएगा कि भाई किस कंडीशन में
हमारा सिस्टम है, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्या ज्यादा है क्या कम है। अब बताओगे स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, मतलब एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से कैसे डिफरेंट हो सकता है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से कैसे कैसे डिफरेंस हो सकता है। उसका प्रेशर ज्यादा या कम हो जाए, उसका प्रेशर ज्यादा या कम हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, डेंसिटी बदल जाए। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोल देते, स्टेट वेरिएबल्स बोल देते। अगर मैं बोलूं कि कोई सिस्टम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, मतलब याद है अपने पास बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ करते टाइम हम लोग कर रहे थे कि कभी प्रेशर चेंज कर रहे थे, कभी वॉल्यूम चेंज कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, स्टेट ही तो बता रहे थे कि अभी इस स्टेट में है, इस यहाँ पे इतना प्रेशर, यहाँ इतना वॉल्यूम है, और वो किसी और स्टेट में चला गया, इतने दूसरे डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट वॉल्यूम में चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, भाई स्टेट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे आज आवाज फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ देखो हम लोगों के साथ, अभी देखो एक दो चीजें और बतानी है थ्योरी थ्योरी की। ठीक है सर्वज्ञ भाई, कोई बात नहीं, अगर अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जितने लोगों की प्रॉब्लम आ रही है लैगिंग की, तो भाई रिकॉर्डिंग को ना थोड़ा फास्ट करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। हाँ तो फंक्शंस के बारे में बात कर रहा था भाई मैं, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी हूँ, अभी मैं देखता हूँ वाइफ का कुछ करूंगा आज, और देखते हैं थोड़ा सा वाईफाई ने ज्यादा ही मजे दे रहा है। चलो हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग में लैग होगा तो भाई उसको भी अब बढ़ा बढ़ा के दे। एक होता है स्टेट फंक्शन, और एक होता है हम लोगों के पास स्टेट फंक्शन, और एक होता है पाथ फंक्शन। एक मिनट वेट करो। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देख रहे हैं हम लोग। हाँ यार वो अब फिर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। हाँ हम लोग अपने पास स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टेट फंक्शन क्या हो रहा होता है, those physical properties, those physical which do not depends on path or process only depends on initial and
फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब यार ये बंदे वैसे हैं जो कहाँ पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से जा रहे हो। बस थोड़ा सा वेट करो, मैं एक बार भरत सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ। 1 मिनट रुको मैं। एक काम करते, आज की क्लास ना अपने पास मैं मंडे या ट्यूसडे को फिर किस दिन एक्स्ट्रा बुलाऊंगा 1-1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो उस दिन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ओके, ठीक है। चलो सब लोग को ऑल द बेस्ट, ओके, सरप्राइज, ठीक है। चलो बाय बाय, हाँ ठीक है।